नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से दिए गए ऑप्शन में से पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है पंकज जो है पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंडज, नभचर, खग ये तीनों जो है पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पंकज इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हत्या जो है ये अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए रेखांकित शब्द को पहचानना है। रेखांकित शब्द को पहचानना है। प्रतिदिन जो है ये किस प्रकार का शब्द है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो प्रतिदिन जो है ये अव्यय शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आप जो है मिलाप में प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रतिधन आघात का ये संधि रूप किया गया है। तो इस किस मूल शब्द का ये जो है संधि विच्छेद किया गया है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो प्रत्याघात जो है इसका जो संधि विच्छेद होगा वो प्रतिधन आघात इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महौषध का संधि विच्छेद बताना है। महौषध का सही संधि विच्छेद करना है। कौन सा इसका सही संधि विच्छेद होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। महाधन औषध इसका जो है संधि विच्छेद बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द को पहचानना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो प्यास जो है ये तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध रूप से दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, यह वाक्य जो है अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध रूप जो बनेगा, यहाँ पे लोग जो लगा हुआ ये यहाँ पे नहीं होगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के कितने प्रकार हैं आपसे पूछा गया है। तो वाच्य के जो है आपके 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं आपसे पूछा गया है। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार होगा, वहां कौन सा अलंकार होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से वहां कौन सा अलंकार होगा? तो अनुप्रास अलंकार जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं आपसे पूछा गया है। 16 मात्राएं होती हैं और सममात्रिक छंद भी होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चौपाई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, करुण रस का स्थायी भाव होगा। करुण रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है। तो करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आजीवन में कौन सा समास प्रयोग किया गया है। आजीवन में कौन सा समास प्रयोग किया गया है। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है वहाँ पे जो है कौन सा समास होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है अव्ययी भाव समास इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सीता जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है। कौन सा शब्द जो है विशेषण दिया गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से विशेषण शब्द को पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ऐतिहासिक जो है विशेषण शब्द है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपसे पूछा गया है। यहाँ भी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार यहाँ भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। भाववाच्य का उदाहरण आपसे पूछा गया है, जहाँ पर काम करने की ना स्थिति आ जाती है वहाँ पे भाववाच्य होता है। तो शीला से खाना खाया नहीं जाता, यह वाक्य जो है ये भाववाच्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन डेली होते हैं जो कि यूपी SSS वीडियो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। वाक्य में अव्यय पद आपसे पूछा गया है। तो नहीं जो है ये शब्द जो है ये अव्यय शब्द है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सा का उच्चारण स्थान कौन सा है। सा का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। तो तालु जो है सा का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का कौन सा भेद नहीं होता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो निजवाचक जो है संज्ञा का भेद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दर्शन जो है हमेशा बहुवचन के रूप में रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को चुनिए। तद्भव शब्द को बताना है। तो कपूर जो है ये तद्भव शब्द दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। उत्थान शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो उत्थान का विलोम शब्द जो होता है वो पतन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में जल्द